हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि सोशियोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे नागरिक शास्त्र। तो इससे पहले हम लोग लेसन नंबर 1 कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप लोग दे सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले लेसन नंबर 2, यानी लेसन नंबर 2 है। लेसन का नाम क्या है? सामाजिक संरचना, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसके सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। करेक्ट किसने कहा जाति एक बंद वर्ग के तरह है? ये बात किसने कहा था? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, मजूमदार तथा मदान ने कहा था यह बात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। करेक्ट जाति एक अगतिशील वर्ग है। ये परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसने दिया कि जाति एक अगतिशील वर्ग की तरह है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी ध्रुवीय ये ने कहा था ये बात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 3 नंबर। करेक्ट कि किस विद्वान का कथन है? कौन से विद्वान का कथन है कि परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और यह बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये बात कौन से विद्वान ने कही थी? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि मैकाइवर ने कही थी। मैकाइवर, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। कह रहे कि सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं? सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, मूल परिवार कहते हैं। सबसे छोटे परिवार को मूल परिवार कहते हैं। अगला सवाल है ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है क्या कहते हैं? एक ऐसा परिवार जिसके पुत्र के हाथ में क्या होती है? शासन की सत्ता होती है, उसे क्या कहेंगे? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर आंसर, पितृसत्तात्मक परिवार कहेंगे। क्या कहेंगे? पितृसत्तात्मक परिवार, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला सवाल है परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है? यानी एक परिवार का निर्माण के लिए किनका होना बहुत जरूरी है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी पति और पत्नी का होना बहुत जरूरी है। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 6 का। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। कह रहा है कि ऐसे परिवार जिसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं, ऐसे परिवार जिसमें क्या होते हैं? एक स्त्री के कई पति होते हैं, कई हस्बैंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी बहुपति विवाहित परिवार कहते हैं। ये आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर। कह रहे परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी वेस्टरमार्क। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 8 का। अगला सवाल है परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे? तो विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि बेकोफन। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा 9 का ए। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 10। कह रहा है कि निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ। 10 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, छुआछूत। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। कह रहे हैं निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर जातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, रिजले। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 11 का बी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 12। कह रहा है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, धुरी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 13। कह रहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। ओके, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसने दिया था? 13 का राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, कूले का है। ये कथन किसका? कूले का। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। करें कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका वेनेई। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है सवाल नंबर। करे वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है? तो वह समूह कौन सा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, जाति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। कह भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भील नामक एक जनजाति है, आदि मानव का जनजाति है, तो वह कौन से राज्य में निवास करती है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ए नंबर आंसर, राजस्थान में निवास करती है। भील जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है। ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है नातेदारी से निकटता और दूरी को स्पष्ट करने के लिए जो श्रेणियां बनती है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो कितने भागों में खंड किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। करें धूम कुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? धूम कुरिया भी एक जनजाति का नाम है, तो वह कौन सी जनजाति में पाया जाता है?
तो धूम कोरिया कौन सी जनजाति में पाया जाता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर आंसर उराव जनजाति, यानी उराव क्या है? एक जनजाति का नाम जिसमें क्या धूम कोरिया पाई जाती है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कह रहा है जाति व्यवस्था का व्यवसायात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवसायात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 19 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिजले, ये आपका ए नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर भील जनजाति में। कौन जनजाति में? भील जनजाति में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 21 में महर का संबंध किस विवाह से है? तो महर का संबंध कौन से विवाह से है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी है 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर 21 का मुस्लिम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महर का संबंध किस विवाह से है? मुस्लिम विवाह से है। 21 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर कि मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार की विवाह प्रचलित है? मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार की विवाह प्रचलित है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए नंबर आंसर 3 विवाह प्रचलित है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ये बात किसने कहा? जाति क्या है? एक बंद वर्ग है, यानी कि ये क्वेश्चन पहले नंबर में आया था। ओके, तो जी हाँ 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर मजूमदार, ये बात कहा था। ओके, कि जाति एक बंद वर्ग की तरह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 कह रहा है कि हिंदुओं में विवाह के कितने प्रकार प्रचलन है? तो हिंदू में विवाह के कितने प्रकारों का प्रचलन है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह प्रचलन है हिंदुओं में। अगला सवाल है कहाँ वस्तुएं एवं सेवाएं मुद्रा में खरीदी एवं बेची जाती है? कहाँ पर वस्तुएं जो है सेवाएं मुद्रा में खरीदी एवं बेची जाती है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर बाजार में। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर बाजार में, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 26 जिन व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे किस श्रेणी का नातेदारी कहा जाता है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक नातेदारी, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 कह रहा है कि जब व्यक्ति प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी होते हैं उसे किस श्रेणी का नातेदार कहा जाता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर द्वितीय नातेदारी कहा जाता है। कौन सा नातेदारी? द्वितीयक नातेदारी कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 कह रहा है कि जब व्यक्ति द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार होता है तो इस श्रेणी के नातेदारी को क्या कहा जाता है? जब क्या होते हैं व्यक्ति द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार होता है इस श्रेणी के नातेदारी को क्या कहते हैं? यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। मान लीजिए सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही दे दीजिए, इससे फिर क्या हो जाएगा मार्क्स आपका कम आ जाएगा। ओके, तो इसमें आपको केयर करना है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक नातेदार कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल जनजातीय विवाह का स्वरूप क्या होता है? जो भी जनजातीय विवाह होता है उसका स्वरूप किस प्रकार का आता है, किस प्रकार का आकार होता है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अंतर विवाह ही, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है हिंदू समाज में किस प्रकार की विवाह प्रचलित है? तो हिंदू समाज में कौन से प्रकार की विवाह प्रचलित है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ 30 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर अंतर विवाह प्रचलित है। कौन सी विवाह प्रचलित है? अंतर विवाह प्रचलित है। तो जी हाँ इस तरह से मैंने 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर चुका है सोशियोलॉजी का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और जी हाँ इन वीडियो का सबसे पहले आप फायदा ले सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।